20s में गलतियां सभी करते हैं और 20s में गलतियां की जानी चाहिए, क्योंकि आप इन गलतियों को ठीक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो जो भी लोग ये बोलते हैं कि हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए, खासकर देखिए गलतियां आप अगर 20s में नहीं करोगे तो कब करोगे? 20s में अगर हम जो भी गलतियां करते हैं उन गलतियों से हम सीखते हैं। तो अगर देखो जितनी ज़्यादा गलतियां व्यक्ति करेगा, मतलब उस टाइम पे वो उन चीज़ों को कवर कर लेगा। लेकिन वही गलतियां अगर आप 30-35 की एज में करोगे, वहाँ पे आपको समझने का मौका नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको ठीक होने का मौका नहीं मिलेगा, वहाँ पे उन चीज़ों को कवर नहीं किया जा सकता, उन चीज़ों को रिकवर नहीं किया जा सकता। तो जब तक आपके पास टाइम है, जब तक आपके पास समय है अभी, तो आप उन चीज़ों को सीखने के लिए अगर उन चीज़ों में मिस्टेक्स करते हैं तो उससे आप बहुत तेज़ी से सीखोगे। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें भी ये चीज़ लिखी थी कि जितनी ज़्यादा आप गलती करते हो उतने ज़्यादा जल्दी आप सीखते हो किसी भी चीज़ को, चाहे वो दुनिया कोई भी चीज़ हो, आप उतने जल्दी उस चीज़ में फास्टर ग्रो करोगे। तो मिस्टेक कोई बुरी चीज़ नहीं है, तो गलतियाँ करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर तुमसे होती है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसे इतना सीरियस मत लो। इतनी सीरियसनेस से लाइफ को मत जियो कि वो तुम्हारे लिए बोझ बन जाए, और इतने भी फ्रीडमली लाइफ को मत जियो कि उसकी तुम्हें कोई वैल्यू ही ना रह जाए। एक और चीज़, लोगों की कॉपी कभी मत करो, नकल कभी मत करो लोगों की। देखो अपना स्तर अलग होता है, तुम्हारा स्तर अलग है, किसी और पर्सन का स्तर अलग है। अगर तुम उसकी लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करोगे, तुम अपने आप में जो प्रोग्रेशन कर सकते थे अपनी लाइफ में वो भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि फिर आदमी वो है, जब तुलना करता है तो आदमी के अंदर एक पश्चाताप आ जाता है, और वही पश्चाताप तुम्हें कभी कुछ करने नहीं देता अपनी लाइफ में। तुम कुछ नहीं कर सकते फिर। जो व्यक्ति दूसरों से अपने आप को कंपेयर करता है वो अपने आप को हमेशा दूसरों से कम समझता है। परमात्मा ने, यहाँ पे ईश्वर ने जितनी भी चीज़ें, जितने भी लोगों को बनाया है, सभी को एक अलग अलग दर्जा दिया हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि इनकी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, इनकी फैमिली टाइम्स अच्छी थी। नहीं, कुछ चीज़ें कुछ लोगों ने अपने लाइफ में इम्प्रूव किया है, कुछ लोगों को विरासत में चीज़ें मिली हैं, कुछ लोगों की फैमिली बैकग्राउंड बहुत पहले से अच्छा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। इस चीज़ के बारे में अपनी लाइफ ख़राब करना मुझे एक अच्छा सौदा नहीं लगता कभी भी। ये चीज़ बहुत गलत है कि अगर आप अपने जीवन को किसी और के जीवन के साथ कंपेयर करते हो। सबसे बड़ी गलती है इंसान की, इसमें आप वो भी चीज़ें नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में जो चीज़ें आप कर सकते थे बहुत आसानी से। क्योंकि जब तुलना बीच में आ जाती है, कंपैरिजन बीच में आ जाता है, तो व्यक्ति का सोचने का स्तर भी घट जाता है, बहुत निचले स्तर पे चला जाता है व्यक्ति। तीसरी चीज़, डरो मत लोग क्या कहेंगे। ये चीज़ शहर में तो बहुत कम है, मतलब शहर में कोई किसी पे ध्यान नहीं देता, सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं गांव कस्बों में, जैसे मेरे गांव के इलाकों में, देहाती इलाकों में, यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इसीलिए कुछ नहीं कर पाते, लोगों की डर से कि लोग क्या कहेंगे। पूरी लाइफ तुम लोगों के भरोसे जी रहे हो, लोग किस हिसाब से सोच रहे हैं, लोग किस हिसाब से तुम्हें जज कर रहे हैं, लोग ज़िंदगी भर तुम्हें जज करते हैं। जब तक लोगों के मन की चीज़ें नहीं होगी, वहाँ पे तुम्हारी बुराई करना शुरू कर देंगे। जहाँ चीज़ें लोगों के हिसाब से नहीं होंगी, वहाँ पे तुम्हारी बुराई शुरू कर देंगे। मतलब लोग कभी तुमसे सेटिस्फाई नहीं होने वाले। ये लोग नाम वाला चैप्टर जो अपनी लाइफ से क्लियर करो, या फिर इसको उस लास्ट पेज में शिफ्ट कर दो। आराम से सोचना लाइफ के लास्ट स्टेज में कि अब दुनिया क्या बोल रही है। एक महीना अगर तुम इस दुनिया से गायब हो गए, तुम्हें कोई याद नहीं करेगा, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तो फिर क्यों इतनी परेशान हो रहे हो, क्यों इतना परेशान हो रहे हो कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते, आखिरी में भी लोग कुछ नहीं कहेंगे। जब तुम इस दुनिया में आए थे तब भी लोगों ने कुछ नहीं कहा था। जो कहना है वो तो कहेंगे। वो तुमने एक लाइन सुनी है, कहने दो लोगों को, लोगों का काम है कहना। तो वो बात बिल्कुल सही है। तुम उस चीज़ को पकड़ के मत बैठ जाओ कि क्या कहेंगे, भाई कहने दो, जो होगा देखा जाएगा। तुम खाली रहोगे, कुछ नहीं करोगे तो भी दुनिया हंसेगी, तुम कुछ कर लोगे तो भी तुम्हें गलत बोलेंगे कि ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, इसमें क्या है, उसमें क्या है। हमेशा हर चीज़ में लोग बुराई निकालते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता है, सामाजिक मानसिकता के स्तर पे जो लोग जीते हैं, समाज के स्तर पे जो लोग जीते हैं, इनकी सोच बहुत नीची होती है। सोचने का स्तर इनका बहुत छोटा होता है। ये उस लेवल से नहीं सोचते जिस लेवल से तुम सोचते हो। एक व्यक्ति जो अपनी लाइफ में कंट्रोल में है, संतुलित जीवन जी रहा है, उसका आध्यात्मिक स्तर अच्छा है, उसकी समझदारी अच्छी है। समझदार व्यक्ति दुनिया से कोई लेना देना नहीं रखता है कभी भी। उसके जीवन अलग होता है, उसको लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी तो अपने जीवन में कुछ कर पा रहा है, तभी तो अपने जीवन में खुश है। लोगों के हिसाब से जियोगे, लोगों के बारे में सोचोगे,
कभी खुश नहीं रह पाओगे। डिप्रेशन की दवाइयाँ खाओगे, एंजाइटी की दवाइयाँ खाओगे, हमेशा अपने आप को तकलीफ दोगे। लोग अपनी आधी ज़िंदगी इसी बारे में सोचने में निकाल लेते हैं, कौन क्या कह रहा है, लोग क्या कहेंगे, तुम्हें क्या करना है लोगों से। जब तक तुम्हारी मानसिकता में ये बात बैठी हुई है, तुम अपने आप को कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने भी अपनी लाइफ में गलतियाँ की है। मैं उन्हीं गलतियों से सीख के आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये आपको बहुत पीछे लेके चली जाएगी या फिर आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगी कभी। और एक चीज़ ये कह सकते हैं कि टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम। जब वो चला जाता है तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है कि यार मेरे पास इतना कम टाइम है, जबकि टाइम सही था। वो अपना काम कर रहा था, समय अपना काम कर रहा था, लेकिन हम क्या कर रहे थे, हम घूम रहे थे, हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे सही तरह से, क्योंकि हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते। हम जागरूक नहीं हैं, होश में नहीं हैं, अवेयरनेस हमारे अंदर ज़ीरो है। जो व्यक्ति अवेयर नहीं है, जो व्यक्ति जागरूक नहीं है, वो किसी चीज़ को सही तरह से कभी जी नहीं पाता है, समय का सही तरह से यूज़ नहीं कर पाता है, उन लम्हों को सही तरह से जी नहीं पाता है, क्योंकि वो बेहोशी में होता है। आदमी कहीं और है, सोच वो कुछ और रहा है, उसका मन कहीं और है। तो हमेशा अपनी लाइफ को जो है अवेयरनेस जियो। माइंडफुली लाइफ को जीने के लिए, हमेशा माइंडफुल रहने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान है। अगर आप सुबह 10-20 मिनट बैठ गए और शाम को 10-20 मिनट बैठ गए, ये तो होगी प्रैक्टिस। लेकिन दिन में आप जो भी काम करते हैं, जो भी अपने डेली लाइफ के काम हैं, अगर आप उन कामों को लेके माइंडफुल हो जाओगे, अगर माइंडफुली उन कामों को करना शुरू कर दोगे, मतलब साक्षी भाव में जिस तरह से बोलते हैं कि बस आप एक दृष्टा हो, दृष्टा की तरह देखते रहो आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, थर्ड पर्सन की तरह। यही एक रियल मेडिटेशन है। अगर आप बोलोगे मैं मेडिटेशन के ऊपर 1-2 वीडियोस लाऊंगा जिनके ऊपर हम मेडिटेशन को पूरा कवर कर लेंगे, तो वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही मेरे भाई। अब मुझे वर्कआउट वगैरह करना है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और 30-35 मिनट वर्कआउट करूँगा, उसके बाद में अपने दिन के जो है वो काम करूँगा। ठीक है मेरे भाई, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।